अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास अजीम और आज एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का जो वीलॉग है दरअसल ये एक सवाल है, क्योंकि गुज़िश्ता कई रोज़ से एक मरतबा फिर ये खबरें ज़ेर गर्दिश हैं कि मौजूदा हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करने वाली है और ये निज़ाम किसी भी वक्त तब्दील हो सकता है। कुछ लोग तो यहाँ तक भी कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ डिलीवर करने में नाकाम हो चुके हैं, तो उनकी तब्दीली नविश्ता दीवार बन चुकी है। दीवार के ऊपर साफ ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तब्दील किया जा सकता है। लेकिन ये तब्दीली का मतालबा कौन कर रहा है, तब्दीली कौन चाहता है, कौन ये चाहता है कि मौजूदा हुकूमत को ख़त्म करके इसकी जगह पर एक टेक्नोक्रेट सिस्टम, टेक्नोक्रेट का निज़ाम हुकूमत जो है वो यहाँ पर लागू कर दिया जाए, यहाँ पर टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत कायम कर दी जाए। पहला लोग ये समझते होंगे कि शायद पाकिस्तान की फ़ौज ये चाहती है, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि हुकूमत को ख़त्म कर दिया जाए। फिर ये भी लोग सोच रहे हैं कि जो सियासी जमातें हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PTI, JUIK या पार्लियामेंट के अंदर जो दीगर जमातें हैं, शायद वो ये मुतालबा कर रही हैं कि नून लीग की हुकूमत को ख़त्म कर दिया जाए। और फिर पाकिस्तान के अवाम शायद ये चाहते हैं कि मौजूदा हुकूमत उनके मसाइल को हल करने में नाकाम हो चुकी है, तो अवाम की जानिब से भी ये मुतालबा हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान के जो कारोबारी बिरादरी है, पाकिस्तान की सनतकार हैं, पाकिस्तान के सरमायाकार हैं, बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, वो भी ये मुतालबा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जो मौजूदा हुकूमत है उसको ख़त्म कर दिया जाए, उसकी जगह पर टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत कायम कर दी जाए। तो ये चार पांच नाज़रीन बुनियादी तबकात हैं, इनमें से कोई एक हो सकता है जो ये मुतालबा कर रहा हो कि मौजूदा हुकूमत को ख़त्म कर दिया जाए। तो जो पाकिस्तान की फ़ौज है वो तो अभी फ़िलहाल ये नहीं चाह रही कि मौजूदा हुकूमत को ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि इस वक्त तक जो सिविल मिलिट्री ताल्लुकात हैं वो बेहतरीन है, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की फ़ौज के साथ, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतरीन रखा हुआ है। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग के बाद बड़ी स्टेक होल्डर है, क्या वो ये चाह रही है? यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस वक्त ये नहीं चाह रही कि मौजूदा हुकूमत को ख़त्म कर दिया जाए। और रही PTI की बात जो है वो आपके सामने है, उनका मुतालबा शुरू से है। पाकिस्तान के अवाम से आप गली गली जाकर पूछें कि क्या वो मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी से खुश हैं या फिर नहीं है, तो जब आप गली गली पहुँचेंगे, गली गली लोगों से बात करेंगे, तो उसका जवाब आपको मिल जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम जो है वो इस वक्त नाखुश है, पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा। फिर इसके बाद आता है पाकिस्तान का बिजनेस कम्युनिटी, पाकिस्तान का कारोबारी तबका, तो उससे भी हुकूमत जाके पूछ ले कि क्या वो मौजूदा हुकूमत से खुश है या फिर नहीं है, तो इस बात का जवाब भी मिल जाएगा। यकीनन पाकिस्तान के जो कारोबारी लोग हैं, सरमायाकार हैं, सनतकार हैं, वो इस वक्त हुकूमत की कारकर्दगी से इंतहाई नाखुश हैं। वो बार बार ये मुतालबा कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत उनके मसाइल को हल करने में नाकाम हो चुकी है, और जो मौजूदा हुकूमत है इसको 2 साल तकरीबन अब होने वाले हैं। तो 2 साल के दौरान जो मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी है वो आपके सामने है। ख़ास तौर पर मैं बात कर रहा हूँ बिज़नेस कम्युनिटी के मसाइल के हल के हवाले से। तो बिज़नेस कम्युनिटी का एक भी मसला नहीं हल हुआ। टैक्सेस की भरमार है, टैक्सेस कम होने के बजाय हर साल बढ़ते गए हैं। रियल इस्टेट सेक्टर जो है वो इस वक्त बिल्कुल डाउन है, और सरमायाकारी बिल्कुल ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। बिजली और गैस की कीमतें कारोबारी बिरादरी बार बार ये मुतालबा करती रही है कि इसको कम किया जाए, ताकि उनकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस थोड़ी कम हो, पैदावारी लागत कम हो, सनतों का पहिया चल सके, शरह सूद को कम किया जाए। तो बिज़नेस कम्युनिटी का एक भी मसला जो है वो हल नहीं हुआ, बल्कि मसाइल जो है वो बढ़ते गए हैं। सनतकार जो है वो इस वक्त अपनी सनतें बंद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। गैर मुल्की सरमायाकारी पाकिस्तान में आ नहीं रही, जो बैरूनी दुनिया के साथ हुकूमत ने मुआहदे किए हैं, MOUs
किए हैं उनका ज़मीन पर किसी जगह वजूद नहीं नज़र आता, चाहे वो हमारे ब्रदर मुल्क हों या फिर हमारे दोस्त मुल्क हों। किसी ने भी अभी तक पाकिस्तान की मईशत को ऐसा कोई सहारा नहीं दिया जिसको हम ये कह सकें कि ये अरबों डॉलर्स की जो सरमायाकारी है पाकिस्तान में आ चुकी है या आने वाली है। तो बिज़नेस कम्युनिटी मायूस हो चुकी है। बिज़नेस कम्युनिटी बार बार ये मुतालबा कर रही है कि एक टेक्नोक्रेट किस्म की हुकूमत जो है यहाँ पर कायम की जाए। तो बुनियादी सवाल यही था कि कौन हुकूमत की तब्दीली का मुतालबा कर रहा है, तो उसका जवाब यही है कि पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी, पाकिस्तान के सनतकार, पाकिस्तान के सरमायाकार ये चाहते हैं कि अगर ये हुकूमत अपने हमारे मसाइल को हल नहीं कर सकती तो फिर इस हुकूमत का कोई फ़ायदा नहीं है। एक ऐसी टेक्नोक्रेट हुकूमत होनी चाहिए जो फौरी तौर पर उनके मसाइल को हल कर सके। अब इसमें वंडर बॉय जिसका जिक्र सुहेल वड़ाइल साहब ने अपने कालम में किया है, वो कौन हो सकता है? तो करिश्माती लड़का, एक ऐसा लड़का जो बस चुटकी बजाए और मसाइल को हल करना शुरू कर दे। तो दो तीन नाम जो हैं वो आप उनके ऊपर गौर करें। कुछ करिश्माती लड़के इसी हुकूमत के अंदर मौजूद हैं, कुछ करिश्माती लड़के वो इस हुकूमत से बाहर भी मौजूद हैं। तो करिश्माती लड़के पाए जाते हैं, कुछ करिश्माती लड़के बहुत ज़्यादा तेज़ हैं, कुछ करिश्माती लड़के बहुत अच्छा डिलीवर कर रहे हैं। करिश्माती लड़के जो हैं वो हैंडसम भी हैं, स्मार्ट भी हैं, डिलीवर भी कर रहे हैं। और कुछ करिश्माती लड़कों ने माजी में डिलीवर किया है और अच्छा खासा डिलीवर किया है। तो करिश्माती लड़के अब इंतज़ार में हैं कि सिस्टम को तब्दील करने का वक्त हुआ जाता है। लेकिन चूँकि शहबाज शरीफ साहब हैं, ये सिस्टम को चलाना जानते हैं, अगरचे अब ये करिश्माती लड़के नहीं रहे, लेकिन इनकी जो कोशिश है वो करिश्माती लड़का अब भी बनने की है। 2008, 9, 10, 11, 12 तक ये करिश्माती लड़के थे पंजाब में, उन्होंने शहबाज स्पीड मुतारिफ कराई थी। वो स्पीड अब कम होती हुई दिखाई दे रही है और उसमें बुनियादी वजह शहबाज शरीफ के पास जो ब्यूरोक्रेसी है, जो किचन कैबिनेट है, वो उसमें रुकावट है और उसकी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो मसाइल को हल करने में भी नाकाम दिखाई दे रहे हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर ये बता सकते हैं कि ये हुकूमत तब्दील होगी या नहीं होगी, टेक्नोक्रेट का सिस्टम आएगा या फिर नहीं होगा, और आपके ख्याल में करिश्माती लड़का कौन हो सकता है जो अगली हुकूमत को चला सके और इन सारे मसाइल को हल कर सके। बताना आपने लाजमी है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।